टैग्युम एक असिस्टेंट मैनेजर है। वो काम की जगह पे था और कुछ सोच रहा था। तभी उसकी टीम लीडर ने आके कहा कि क्या वो भूल तो नहीं गया है ना कि आज क्या है। आज उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए वो लोग एक डिनर पार्टी करने वाले हैं। टैग्युम तो उस बारे में पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ऑफ कोर्स मुझे याद है। फिर उसके टीम लीडर के जाने के बाद वो सोचने लगा कि मैंने तो युनवू को बताया था कि मैं आज जल्दी घर वापस आऊंगा। तो फिर उसने युनवू को फोन लगाया और पहले तो ये पूछा कि क्या तुम हॉस्पिटल गए थे और वहाँ पे क्या कहा। युनवू बताने में थोड़ा हेजिटेट कर रहा था और फिर उसने कहा कि तुम जब घर आओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। युनवू के इस तरह के बोलने की वजह से टैग्युम को ऐसा लगने लगा कि क्या युनवू प्रेग्नेंट तो नहीं है ना, लेकिन उसे ऐसा विचार आया है, वो भी उसने अपनी स्पीच में नहीं दिखने दिया। सीधा उसने बस यही कहा कि आई एम सॉरी युनवू, आज कंपनी डिनर था और मैं भूल गया था, तो आज मैं थोड़ा देर से घर वापस आऊंगा। आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि मैं जल्दी घर आऊंगा, लेकिन युनवू ने कहा कि आज तुम कुछ ज्यादा ही सॉरी कह रहे हो, डिनर पार्टी है तो तुम जाओ। टैग्युम ने पूछा कि हॉस्पिटल में कोई बड़ी बात तो नहीं कही है ना। युनवू ने बताया कि डॉक्टर ने बस यही कहा कि मुझे बस थोड़ा सा जुकाम हो गया है, आज तुम जल्दी घर वापस आ जाओ, इसलिए मैं बस सुबह तुम्हें थोड़ा बड़ा चढ़ा के कह रहा था, मैं तुम्हें जल्दी देखना चाहता था इसलिए। वो सुन के टैग्युम को अच्छा लगा और उसने कहा कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। तो युनवू हंसने लगा कि असिस्टेंट मैनेजर इस तरह से अपने कंपनी डिनर स्किप करने की जरूरत नहीं है। फिर वो थोड़ी देर एकदम ही चुप हो गया और फिर कहा कि क्या मैं लंच के दौरान तुमसे मिलने आ सकता हूँ। तो फिर लंच के दौरान टैग्युम उससे एक नजदीकी कैफे में मिलने चला गया। युनवू शायद अपना ट्रांसलेशन वाला काम कर रहा था और दूर से ही टैग्युम ने देख लिया कि युनवू ने लेमिनेट ऑर्डर किया है। तो टैग्युम ने जाके पूछा कि युनवू कॉफी क्यों नहीं पी रहा है। तो युनवू उसे देख के सरप्राइज था कि तुम इतना जल्दी क्यों आ गई, मैंने कहा नहीं था कि तुम लंच करके आना। टैग्युम ने कहा कि मैं जल्दी तुम्हें देखना चाहता था। फिर वो लेमिनेट के बारे में पूछने लगा कि वो उसने ऑर्डर क्यों किया है, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मतलब कि अभी उसे कोल्ड हो गया है ना। लेकिन युनवू जो अभी प्रेग्नेंट है, उसे खट्टी खट्टी चीजें खाने का मन कर रहा होगा। वो एम्बैरस हो गया और कहा कि ये बहुत ही हेल्दी लग रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया। टैग्युम को लग तो रहा है कि युनवू उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन अभी उसने उसे सीधा सीधा नहीं पूछा कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। उसने बस यही पूछा कि हॉस्पिटल में क्या कहा, लेकिन युनवू ने उसे नहीं बताया कि कुछ भी नहीं, मैंने फोन पे तुम्हें कहा तो था कि ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मैं बस यहाँ पे तुमसे मिलने आया हूँ, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे। टैग्युम ने स्माइल के साथ बताया कि मैं तो हर वक्त तुम्हें मिस करता रहता हूँ। और वो मन में बोलता है कि जब तक तुम मुझे अपना सीक्रेट नहीं बता देते तब तक मैं इंतजार कर लूंगा, ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार मैं 5 सालों तक तुम्हारे बिना रहा था, मैं इंतजार कर रहा था और उस वक्त भी मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स थी वो नहीं गई। तो फिर इस तरह से मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, तुम एक ना एक दिन तो मुझे अपना सीक्रेट बता ही दोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे ज्यादा इंतजार ना करवाओ, मतलब कि जल्दी से मुझे वो सीक्रेट बता देना।